विवाह तो आपने कई प्रकार के सुने होंगे, जैसे कि हमारे समाज में जो है सनातन धर्म के अनुसार विवाह होते हैं, शादियाँ होती है। बाकी इस्लाम धर्म में अपना अलग है, क्रिश्चियन रिलीजन में अपना अलग है। लेकिन आप जब देखते हैं हिंदू धर्म को, तो उसमें कई प्रकार की शादियों को देखने को आपका मिलता है। पहले जो है राक्षस प्रकार की एक शादी होती थी, जिनको जो है आप कह सकते थे असुर शादी कहा जाता था, जिनको असुर विवाह कहा जाता था, जिसमें जो है कन्या का कह सकते हैं हरण किया जाता था। उस शादी को जो है यहाँ पे असुरों के लिए जो है कह सकते हैं कि एक सम्मान माना जाता था कि मतलब भाई हम जो है किसी को हरण करके लेकर आए हैं और उसकी रक्षा भी करेंगे और वो जो हमारी वाइफ बनेगी, मतलब अपने बाहुबल से जो है जीत करके लाते थे। पहले क्या आपने सुना होगा कि जो जैसे कि आपके बिरहा वगैरह होते हैं या आला उदर की कहानी सुने, तो उसमें होता था कि जितनी भी शादियां होती थी हर जगह लड़ाई करनी पड़ती थी, उसके बाद ही जो है आपको कहीं पे मिलता था मौका कि आप जो है हस्बैंड बन पाए। लेकिन आजकल थोड़ा आसान हो गया है, आप मतलब पैदा नहीं हुए कि आपका जो है रिलेशन बनना शुरू हो जाता है ना, कक्षा 1 में पहुंचे, 2 में पहुंचे, शुरू हो गया भैया फलाने हमारे वो उनके ऐसे। लेकिन आजकल बिहार में जो है कुछ एक अलग सा ट्रेंड आ गया है अगेन। 2017 से एकदम बंद सा हो गया था, क्योंकि 2017 में जहां इस आंकड़े का मतलब डाटा जो था वो 4000 प्लस था, लेकिन उसके बाद से वो फॉल ऑफ होते होते यानी गिरते गिरते जो है जीरो पहुंच चुका था लगभग। 2021-22 में जो है कोई भी डाटा नहीं आता है। लेकिन मैं बात किस चीज की कर रहा हूँ, कौन सी शादी की मैं बात कर रहा हूँ, तो भैया मैं बात कर रहा हूँ पकड़ा हुआ शादी की, यानी पकड़ा हुआ विवाह की, यानी जिसमें कह सकते हैं कि किडनैप एक प्रकार से करना, एक प्रकार से कैप्चर कर लेना। पकड़ा हुआ अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ, उसी को कह सकते हैं कैप्चर कर लेना किसी को। अब इसमें कैप्चर किसको किया जाता था, तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो 1970 के अराउंड में इसकी शुरुआत हो जाती है, और वो भी होती है बिहार के जो है मुजफ्फरपुर से। वहां पे होता क्या है मुजफ्फरपुर में कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो शादियां कराने में असमर्थ होते थे, लेकिन उनको ये लगता था कि फला घर में या ये धनवान है, इनके यहाँ हमारी बेटी पहुंच जाएगी तो उसका बहुत अच्छा मतलब सब कुछ सही चलेगा, लाइफ उसकी ठीक ठाक चलेगी। तो क्या करते थे, जो बड़े घर का लड़का था उसको किडनैप कर लेते थे। जब वो लड़का योग्य हो जाता था शादी को, तो उसको पकड़ लेते थे और उसकी शादी जो है करा दिया जाता था, मतलब उसको पकड़ के लाते थे और शादी उसकी करवा दी जाती थी। कुछ ऐसा होता था पकड़ो भी। तो धीरे धीरे जो है उसका क्रेज बढ़ने लगा। जैसे जैसे जो है आप कह सकते हैं कि 90 के राउंड में आया, आपका 1990 में आया, 1990 के दशक में आया, तो वहां पे हुआ एक कह सकते हैं गिरोह टाइप चलने लगा कि भैया 4000 5000 15000 हमें दीजिए, हम दूल्हा ला के अरेंज कर देंगे। मतलब एक गैंग टाइप बन गया, एक टीम बन गई कि भैया आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको दूल्हा ला के देंगे, कौन सी वैरायटी का कैसा चाहिए, काला पीला नीला गोरा लंबा छोटा मोटा नाटा जैसा भी चाहिए, बस हमें आप संपर्क करिए। मतलब विजिटिंग कार्ड चलने लगा कि भैया हमारे यहाँ आएंगे, हम कम से कम रेट में या आपके हाई फाई दूल्हे को हम लोग अरेंज कराते हैं। ये काम भी चलने लगा, मतलब खूब धड़ल्ले से एकदम मार्केटिंग शुरू हो गई। लेकिन धीरे धीरे जो कैप्चर करने वाले लोग हैं वो भी विलुप्ति के शिकार एक प्रकार से कह सकते हैं डायनासोर की तरफ खत्म होने लगे। जैसे जैसे खत्म होते गए धीरे धीरे ट्रेंड भी खत्म होता गया। लेकिन फिर जो है 11 के बाद जो है थोड़ा थोड़ा ट्रेंड बढ़ा, 17 तक चला। लेकिन एकाएक चर्चा में क्यों आया, देखो जैसे ही बीपीएससी जो भर्ती करवाई गई भैया, टीचर की भर्ती हुई और इसमें एकदम नए नए रंग रूट आए हैं भर करके, नई उम्र के सब युवा हैं, युवतियां हैं। लेकिन होता क्या है कि एक ऐसे भैया मुजफ्फरपुर में जाते हैं, उनकी ज्वाइनिंग होती है टीचर। अब खबर लग जाती है फला गांव में, जैसे गांव जो है वहां पे खबर लगती है कि फला का लड़का जो है वो बन गया क्या, टीचर बन गया। थोड़ा सा पीछे हम लोग जाते हैं, तो यही जो कंडीशन रहती है 2014 15 2002 इस प्रकार से जो आप कह सकते हैं 2000 से लेकर के 2017 तक कंडीशन ये होती थी कि अगर किसी की जॉब लग जाती गवर्नमेंट, तो क्या करते थे उसकी खबर तक गांव में होने नहीं देते थे। जैसे आजकल आप लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं इंस्टा पे, हर जगह आप जो है सोचते हैं कि लोगों को पता चले, कुछ लोगों को आप जलाने के लिए भी लगाते हैं, लेकिन ऐसा वहां पे बिल्कुल नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर किसी को पता चल गया गलती से भी भैया फलाने की नौकरी लग गई, दिन दहाड़े उनको उठा लिया जाता था। तो ऐसे ही कुछ हुआ और इनकी नई नई ज्वाइनिंग होती है और अपना मौज में काट रहे थे अपनी कह सकते हैं कि जवानी के दिन, और उनको जो है उठा लिया जाता है, जिसी को कहा जाता है पकड़ा हुआ विवाह। और इस समय खूब चर्चा में चल रहा है, खूब ट्रेंडिंग में चल रहा है, केवल इसीलिए क्योंकि वो कह रहा है कि भैया हम अपने मर्जी से शादी नहीं किए, ना तो मुझे इस लड़की के साथ रहना है। तो कहां तक ये जायज है, मतलब समाज में आज इस प्रकार की शादियों को किस प्रकार से देखा जा सकता है, पकड़ा हुआ विवाह को।
क्या समाज में ऐसी शादियां होना जायज है या नहीं जायज? हमें जरूर मेंशन करेंगे आप कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।